ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। तो स्वागत है आपका चैप्टर 3 के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ गलती होता है, मोस्टली क्या होता है वो चीज़, उसको यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ गलती होता है थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, ये बेसिकली क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सीरीज है। इसके बारे में ज़्यादा जानना है कि सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या पता होना चाहिए पहले से, इसका क्या बेनिफिट्स है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में जा करके आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग ये थर्ड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, जिसमें अपने पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है अपने पास कि 20 डिविजन्स वर्नियर स्केल पर, एक वर्नियर कैलिपर में, वो एग्जैक्टली कोइंसाइड करता है विथ 19 मेन स्केल डिविजन्स। ठीक है, जब हम लोग लेंथ ऑफ रॉड मेजर कर रहे हैं तो पाया जा रहा है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लाइज बिटवीन 4.25 एंड 4.30, एंड 17th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स एग्जैक्टली विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स। ठीक है, तो अपना लेंथ ऑफ रॉड क्या है वो अपने को बताना है। यहाँ पर अपने पास जीरो एरर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो अपने को एरर फ्री वर्नियर लेकर के काम करना है। ठीक है, कोशिश करो इसको, फिर हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, हो गया, चलो देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि जहां पर जीरो लाई कर रहा है वो किस किस दो डिविजन्स के बीच में लाई कर रहा है, 4.25 एंड 4.30 के बीच में। ठीक है, अब अपने पास अगर रीडिंग निकालना है अपने को, रीडिंग, तो वो क्या होगा, रीडिंग या मेजरमेंट जो होगा वो होगा इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, यही होता है। ठीक है, बेसिक फार्मूला। ठीक, हाँ ये फार्मूला भी हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, अभी बताएंगे कहाँ कहाँ फार्मूला कौन कौन सा एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं, ये कहाँ एप्लीकेबल है, जहां पर n वर्नियर स्केल डिविजन्स coincides with n minus 1 मेन स्केल डिविजन्स। जैसा कि यहाँ पर 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स coincide with 19 मेन स्केल डिविजन्स, वहां पर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बाकी और कहीं पर भी बोले तो हमको बेसिक से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर बोल रहा है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, तो इसके लिए मेन स्केल रीडिंग कितना हो चुका है अपने पास, मेन स्केल रीडिंग है 4.25 सेंटीमीटर, तो ये मेन स्केल रीडिंग है 4.25। ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है अपने पास 17 इनटू लीस्ट काउंट। तो अब लीस्ट काउंट क्या है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लीस्ट काउंट अपने पास हो जाएगा, लीस्ट काउंट, इसका भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो क्विक थ्योरी रिवीजन करके हमारा यूट्यूब का सीरीज है, उस पर देख सकते हो या फिर बुक में भी देख सकते हो। ठीक है, बुक के बारे में लास्ट में बताते हैं वीडियो में। ठीक है, तो लीस्ट काउंट जो होगा, यहाँ से लीस्ट काउंट हो जाएगा वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, विच इज इक्वल्स टू वन मेन स्केल डिवीजन। अब वन मेन स्केल डिवीजन कितना है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो वन मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर अगर निकालना है तो डायरेक्टली हम लोग 1 mm नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि अपने पास दिया हुआ है 4.25 सेंटीमीटर एंड 4.30 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है। तो दो कंजिक्यूटिव मेन स्केल के बीच का जो दूरी होता है, दो कंजिक्यूटिव मेन स्केल डिविजन्स के बीच का जो दूरी होता है, उसी को वन मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वैसे भी अगर यहाँ पर लिखना है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल के डिवीजन की जगह 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 19 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा था, तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया 19/20 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से हो गया विच इज इक्वल्स टू 1/20 मेन स्केल डिवीजन। तो सबसे पहला गलती तो यहीं पर होता है, मेन स्केल डिवीजन में 1 mm डायरेक्टली रख देता है और वहां पर सबसे फर्स्ट गलती हो जाता है। ठीक है, तो वन मेन स्केल डिवीजन में अपने को कितना रखना है, यहां से देख रहे हैं तो 0.5 mm आ रहा है, 4.30 सेंटीमीटर माइनस 4.25 सेंटीमीटर, तो 0.5 mm डिवाइडेड बाई 20, तो यहां से आ गया विच इज इक्वल्स टू 0.025 mm। ठीक है, तो ये लिस्ट काउंट अपने पास आ चुका है। अब ये लिस्ट काउंट को अगर हम यहां रख दें तो 0.025, तो यहां से आ जाएगा विच इंप्लाइज रीडिंग इक्वल्स टू 4.25 प्लस
17 इंटू 0.025, तो 85, 5, 8, 34, 2, 8, हाँ 34 और 8, 42, 2, 4, ठीक है, तो 425 और 123, 0.425, तो विच इज इक्वल्स टू अपने पास कितना आ गया, यहाँ से आ गया अपने पास 4.675, ठीक है, 675 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये अपना सही आंसर है। फिर से फंसा दिया, ये गलत आंसर है, ठीक है। कहाँ गलती हो रहा है, कोशिश करो देखो कहाँ गलती हो रहा है। चलो गलती बताते हैं। यहाँ पर ये जो था 4.25, ये 4.25 किस में था, सेंटीमीटर में था, और ये 0.025 जो है ये किस में आया था, ये मिलीमीटर में आया था। वैसे भी अपने को समझ में आ रहा था, अगर 4.25 और 4.30 के बीच में लाई कर रहा है तो रीडिंग अपना वही आना चाहिए था, ठीक है, तो रीडिंग उसी के बीच में कुछ आना चाहिए था, बट यहाँ तो उससे ज्यादा आ रहा। तो अब अपने पास अगर रीडिंग का वैल्यू लिखना हो तो रीडिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा, या तो इसी को हम लोग चेंज कर लेते 42.5 कर लेते हैं, या वहां पर सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 4.25 सेंटीमीटर प्लस 0.0425 सेंटीमीटर, तो विच इज इक्वल्स टू, अब यहां से आएगा अपने पास 4.2925 सेंटीमीटर, और ये अपना सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो गलती, सबसे पहला तो मेन स्केल डिवीजन देखना है कि वो 1 mm हर जगह नहीं ठोक देना, ठीक है, जो कि हम लोग को जनरली होता है कि 1 mm होता है, बट हर जगह नहीं। और दूसरा सेंटीमीटर और मिलीमीटर का ध्यान रखना, यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है। मोस्टली गलती यूनिट्स में भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें हर एक क्वेश्चन नया नया टाइप का मिलेगा, ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को एक फ्रेश अप्रोच देना है, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है अपने पास कि 5 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 3 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। एक कैलिपर है जिसमें 5 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 3 डिविजन्स ऑन मेन स्केल, और 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm दिया है, तो लीस्ट काउंट ऑफ कैलिपर्स पूछ रहा है, ठीक है। इसका आंसर भी दिया हुआ, क्योंकि हो सकता है कि गलती हो, बहुत प्रोबेबल चांस है कि गलत हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर गलत हो जाए तो फिर से इसको सोचने के लिए यहाँ पर अपने पास आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। कोशिश करो पॉज करके। ओके, अब यहाँ पर अगर एक अटेम्प्ट लिए होगे, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू सीधा सीधा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो वहां से अपना जो लीस्ट काउंट आ रहा होगा वो आ रहा होगा 0.4 mm, तो वो तो अपने को गलत आंसर है, यहाँ से आंसर से अपने को पता चल रहा है। आंसर पे भरोसा नहीं है सर, है ना, अरे हम पे तो है, चलो, तो आंसर से अपने को पता चल रहा है और आंसर हम ही दिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास गलती क्या हो रहा है वो अपने को देखना है। तो जैसे मान लेते हैं कि 5 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 3 डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो अपने को अगर लिस्ट काउंट निकालना है तो लिस्ट काउंट निकालने का बेसिक मेथड हम लोग जानते हैं, ड्राइंग करते हैं और उसमें देखते हैं कि मिनिमम कितना डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने पास लिस्ट काउंट निकालने का बेसिक मेथड है, जिससे कि अपने पास 1 MSD माइनस 1 VSD 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आता है, विथ फॉर द केस जहां पर n वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड्स विथ n माइनस 1 मेन स्केल डिविजन्स, ठीक है। केवल उसी केस के लिए वो फॉर्मूला ट्रू है, जब भी बाकी इधर उधर का कहीं भी है तो अपने को बेसिक से ही जाना है। तो यहाँ पर फिर से अगर हम डायग्राम बनाने का कोशिश करें तो 3 मेन स्केल डिविजन्स यहाँ पर है अपने पास 1 2 3, 3 मेन स्केल डिविजन है, इसके आगे भी रहा होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पर अपने पास 5 वर्नियर स्केल डिविजन है, ठीक है, जो कि 3 से कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि ये 0 रहा और ये 5 रहा, ठीक है। अब फर्स्ट जो वर्नियर स्केल डिवीजन है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू अपने पास, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू अपने पास कितना है, वो है अपने पास 3 मेन स्केल डिविजन्स डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 वर्नियर स्केल डिविजन्स इक्वल्स टू 3 मेन स्केल डिविजन्स था, ठीक है। तो विच इज इक्वल्स टू 3 mm डिवाइडेड बाय 5, ये इसलिए हम निकाल रहे हैं क्योंकि अपने को डायग्राम बनाने में आसानी हो, ठीक है। जो यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे तो फर्स्ट डिवीजन कहाँ डाले सेकंड कहाँ डाले उसके लिए अपने को आसानी हो, तो फर्स्ट डिवीजन 0.6 mm है, यानी कि लगभग लगभग यहाँ पर, ठीक है, ये रहा अपना फर्स्ट डिवीजन।
सेकंड डिवीजन कितना आएगा 1.2 mm, यानी कि लगभग ये 1 से थोड़ा सा आगे। थर्ड डिवीजन आएगा 1.8 mm, यानी कि ये 2 से थोड़ा सा पीछे। ये अपने पास है 1 mm, 2 mm, 3 mm, ये है 0, ठीक है। फिर फोर्थ डिवीजन क्या आएगा 2.4 mm, यानी कि 2.5 से थोड़ा सा पीछे, और ये रहा अपने पास फिफ्थ डिवीजन, ठीक है। अब अपने को लिस्ट काउंट देखना है। अब समझ में आ गया होगा, अगर अभी समझ में आ गया तो पॉज करके खटाक से लिस्ट काउंट निकालो, आगे बढ़ो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो दिखाता हूँ। जैसे ये 1 है, फर्स्ट डिवीजन है, तो अब फर्स्ट वर्नियर डिवीजन, फर्स्ट मेन डिवीजन, अब अगर अपने को यहाँ पर गैप क्रिएट करना है दोनों जॉज के बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वर्नियर डिवीजन को उठा करके फर्स्ट पर रख देंगे, तो जो गैप क्रिएट होगा वो मेजरेबल गैप क्रिएट होगा। गैप तो हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, बट वो मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना आएगा, तो ये डिस्टेंस अपने पास यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस अपने पास था 0.6 mm, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपने पास 0.6 mm था, तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस अपने पास 1 mm माइनस 0.6 mm, यानी कि ये डिस्टेंस आ जाएगा 0.4 mm, ठीक है। अब सेकेंड डिवीजन, अब ये वर्नियर का जो सेकंड डिवीजन है, इसको हम ये फर्स्ट पर तो नहीं रख सकते, इसको हम कहाँ रख सकते हैं, सेकंड डिवीजन पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड डिवीजन को जब हम सेकंड डिवीजन पर रखेंगे, तो यहाँ पर कितना गैप क्रिएट होगा, तो इतना गैप क्रिएट होगा 2 mm, ये पूरा डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना 1.2, यानी कि 0.8 mm का गैप क्रिएट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम थर्ड डिवीजन को उठा करके सेकंड डिवीजन पर रख सकते हैं, फोर्थ पर थर्ड पर रखने का जरूरत नहीं है। थर्ड के सबसे पास में कौन सा, सेकंड वाला, तो थर्ड को अगर हम उठा करके सेकंड वाले पर रख दें, तो ये इतना गैप यहाँ पर क्रिएट होगा दोनों जॉज के बीच में। तो ये गैप कितना होगा 2 mm माइनस 1.8 mm, तो 2 mm माइनस 1.8 mm यानी कि 0.2 mm, ठीक है। और फिर लास्टली हम फोर्थ को उठा करके यहाँ फोर्थ पर रख सकते हैं, तो ये कितना गैप क्रिएट हो जाएगा 3 mm माइनस ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 mm, और 0 से फोर्थ वर्नियर डिवीजन तक डिस्टेंस कितना 2.4 mm, तो 3 mm माइनस 2.4 mm यानी कि कितना हो जाएगा 0.6 mm, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंसेस कौन कौन सा मेजर हो रहा है देखते हैं, 0.2 हो रहा है, 0.4 हो रहा है, 0.8 हो रहा है, और 0.6 हो रहा है। ये 0.6 अपने पास डिस्टेंस नहीं है, ये तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू, ठीक है, बट 0.6 मेजर हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, और इसके बाद 1 तो मेजर होगा ही, 1 को यहाँ 0 को उठा करके सीधा 1 पर रख देंगे, तो 1 तो मेजर होगा ही, फिर 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2 मेजर होगा, ठीक है। तो अब इसका लिस्ट काउंट अपने को समझ में आ रहा है कितना होगा 0.2, और उसका सारा नेचुरल मल्टीपल्स वो सब मेजर हो रहा है। नेचुरल मल्टीपल्स मतलब 0.2 इंटू 1, 0.2 इंटू 2, 0.2 इंटू 3 सब मेजर हो रहा है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट अपने पास कितना हो गया, लिस्ट काउंट जो हो गया वो हो गया 0.2 mm, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर ये 0.2 mm तो आप लिस्ट काउंट निकाल लिया, सही बात है, तो इसका अपने को एक तो फॉर्मूला तो आसान दिख रहा है, ये आसान फॉर्मूला जो कि हर जगह लग जाएगा। कोई ऐसा आर्गुमेंट कर सकता है कि जो कि हर जगह लग जाएगा, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला वो क्या दिख रहा है अपने को, 1 मेन स्केल डिविजन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। कोई बोल सकता है कि सर ये फॉर्मूला तो अपना, ये फॉर्मूला को लगा करके तो हम यहाँ पर भी निकाल पा रहे हैं, ठीक है, बट ये जो जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये भी ट्रू नहीं है। और ये गलती कहाँ होता है, तो ये एरर एनालिसिस में एक क्वेश्चन किए हैं, एरर एनालिसिस वाला वीडियो देखोगे, थर्ड लेक्चर का थर्ड वीडियो, ठीक है, उसमें एक हम क्वेश्चन करेंगे, वो वीडियो अगर देखोगे आगे बढ़ोगे तो उसमें हम बताएंगे, उसमें एक वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जिसमें कि ये जनरल फॉर्मूला ट्रू नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अगर देखना है तो एक क्वेश्चन ये करके देख सकते हो कि यहाँ पर लिख देते हैं, जिसमें कि 8 वर्नियर स्केल डिविजन्स, 8 मेन स्केल डिविजन्स जो है वो इक्वल है 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के, एंड 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो इक्वल है 1 mm के। तो अपने पास यहाँ पर लीस्ट काउंट अपने को बताना है, ठीक है, और लीस्ट काउंट इसका आएगा 0.2 mm, ठीक है। इसका लिस्ट काउंट अपने पास आएगा, आंसर करेक्ट आंसर है 0.2 mm, बट अगर इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो अपने पास आएगा 0.1 mm। तो फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा, बेसिक से चलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बना करके देख सकते हैं, ठीक है।
हम जस्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। बेसिक कहानी यही है कि अगर n मेन स्केल डिविजन्स n प्लस वन वर्नियर स्केल डिविजन्स, या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है n वर्नियर स्केल डिविजन्स n माइनस वन मेन स्केल डिविजन से कोइंसाइड करेगा, तब फिर हम लोग ये फॉर्मूला लिस्ट काउंट का वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग ये जनरल फॉर्मूला भी उसी केस में लगा सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे अगर कोई और कहानी हो जाए, जैसे ये कहानी है, ये कहानी है, तो इन सब में हम लोगों को बेसिक से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा जनरल फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन था, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इसमें बोल रहा है अपने पास कि एक एरर फ्री वर्नियर कैलिपर से इसमें 10 वर्नियर डिविजन्स 11 मेन स्केल डिविजन्स के इक्वल है, ठीक है। और बोल रहा है अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल 2.8 सेंटीमीटर एंड 2.9 सेंटीमीटर के बीच में एंड सेवेंथ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स विद सम मेन स्केल डिवीजन, किसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, बट सेवेंथ वर्नियर स्केल डिवीजन किसी मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। देन फाइंड द रीडिंग शोन बाय द कैलिपर्स। रीडिंग शोन बाय द कैलिपर्स अपने को निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें अपने पास बेसिक मेथड तो नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि यहां पर फिर से 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 11 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। बेसिक मेथड कहां लग सकता था? जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे, बेसिक तो इसमें लग ही सकता है। जो फॉर्मूला वाला मेथड था जो हम लोग डिराइव किए थे, वो केवल कहां लग सकता है? जब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता, तब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते थे। बट यहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको पॉज करके सोचते हैं। ओके, सोच लिया? चलो देखो, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें हम लोग फिर से बेसिक से बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अपने पास ये रहा मेन स्केल, ठीक है। मेन स्केल में ये रहा अपने पास 2.8, 2.9, ये रहा 2.8, 2.8, 2.9, 3.0, फिर 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है और ये अपने पास 4 सेंटीमीटर। फिगर बना रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, तब जाकर के हम रीडिंग निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक। अब इसमें बोल रहा है कि 2.8 और 2.9 के बीच में वर्नियर का जीरो है। ये 2.8 और 2.9 के बीच में यहीं पर कहीं वर्नियर का जीरो है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर कहीं वर्नियर का जीरो है, ठीक है। और वर्नियर का जो सेवेंथ डिवीजन है वो किसी मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये सबसे बड़ा लफड़ा। तो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसको निकालने के लिए हम देखते कोशिश करते हैं सेवेंथ वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि 7 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है अपना 11/10 मेन स्केल डिविजन इंटू 7। वन वर्नियर स्केल डिवीजन 11/10 मेन स्केल डिविजन के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 11 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल था, और इंटू 7। तो यानी कि ये हो गया विच इज इक्वल्स टू वन मेन स्केल डिवीजन कितना अपने पास, तो 2.8 और 2.9 दो कंसेक्यूटिव डिवीजन है, तो वन मेन स्केल डिवीजन कितना होगा 1 mm। अभी बताए थे, ये देख करके बताना है, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली नहीं। तो 1 mm हो गया वन मेन स्केल डिवीजन, तो ये 1.1, तो ये हो गया 7.7 mm, ठीक है। 7 वर्नियर स्केल डिवीजन 7.7 mm, ठीक। अब ये जो डिस्टेंस है यहां से जिस पर भी कोइंसाइड कर रहा होगा, तो वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 7.7 mm होना चाहिए, ठीक है। अब अपने पास ये वाला, यानी कि ये मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर जीरो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं जीरो इस वाले डिवीजन से कोइंसाइड कर, लेट इट बी, अभी हमको पता नहीं, ठीक है। तो जीरो अगर इस वाले डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, ये 7.7 है, तो यानी कि यहाँ तक का जो डिवीजन है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 mm है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 7 mm है। कहानी समझ में आ रहा है? क्योंकि 7.7 के कंसेक्यूटिव वाला ही तो रहेगा, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस अपने पास 8 mm है, और ये वाला डिस्टेंस अपने पास 7 mm है, ठीक है। तो यानी कि ये डिस्टेंस अगर 7 mm है, जहां पर वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो यहां से चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 mm, यानी कि इसके साथ जो होगा वो सेवेंथ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा। आगे भी होगा ये कुछ, बट सेवेंथ वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो उसके साथ कोइंसाइड कर रहा होगा, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब अपने को रीडिंग निकालना है, तो रीडिंग यानी कि ये जो रीडिंग शो कर रहा है वही अपना रीडिंग हो गया, वही अपना
सोन बाई कैलिपर्स रीडिंग है, ठीक है। तो अब रीडिंग जो है, रीडिंग वो अपने पास दिख रहा है, रीडिंग इक्वल्स टू, यहां से दिख रहा है 2.8 सेंटीमीटर प्लस समथिंग कुछ है, ठीक है। अब ये समथिंग क्या है, समथिंग यानी कि यही डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसी को हम समथिंग बोल रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो प्लस कुछ समथिंग है। अब ये समथिंग कितना है, तो ये समथिंग निकालने के लिए हम ये जो कॉन्साइड करने वाला डिवीजन है इसको यूज करेंगे। ये डिस्टेंस है 7.7 mm, ठीक है। फिर से मिलीमीटर और सेंटीमीटर का ध्यान रखना है, ठीक है। ये 7.7 mm, और ये जो पूरा का पूरा यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है अपने पास कितना, ये डिस्टेंस है अपने पास 8 mm, ठीक है। तो अपना जो समथिंग हो गया उसको हम लिख सकते हैं 2.8 सेंटीमीटर प्लस 8 mm माइनस 7.7 mm, तो यानी कि ये हो गया 0.3 mm। तो यहां से हो गया 2.8 सेंटीमीटर प्लस 0.03 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 2.83 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर 2.83 सेंटीमीटर अपना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, रीडिंग शोन बाय कैलिपर्स का आंसर हो गया अपने पास 2.83 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर कोई इसको बेसिक मेथड मतलब फॉर्मूला से बनाता, बेसिक मेथड से नहीं बनाता, तो उसका लिस्ट काउंट कितना था, 1 मेन स्किल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्किल डिवीजन आता लिस्ट काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश करते हैं बनाने का एक बार। लिस्ट काउंट जो आता वो आता बेसिक मेथड से, जो कि गलत है, ठीक है, पहले ही काट देते हैं इसको। 1 मेन स्किल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्किल डिवीजन, तो यहां से आ गया 1 मेन स्किल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्किल डिवीजन को हम कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 11/10 मेन स्किल डिवीजन। तो 11/10 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि ये हो गया अपने पास माइनस ऑफ 1/10 मेन स्केल डिवीजन, चूंकि लिस्ट काउंट नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये तो वैसे भी गलत है, तो ये हो गया माइनस 0.1 mm, ठीक है। और अब अगर यहां से कोई डायरेक्टली सोचता है कि हम रीडिंग निकाल लेते हैं, तो यहां से रीडिंग जो आता वो आता अपने पास मेन स्केल रीडिंग 2.8 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग यानी कि 7 इंटू लीस्ट काउंट तो माइनस 0.1 mm, तो यानी कि 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। विच इज इक्वल्स टू, यहां से हो गया, हो जाता अपने पास 2.73 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो गलत ही आना था, वो तो ऐसे भी अपने को पता था, बट यहां पर अगर कोई 2.9 लेता तब ये 2.83 सही आ जाता। बट अपन लोग हर नया क्वेश्चन के लिए नया फॉर्मूला तो नहीं पढ़ेंगे कि हर क्वेश्चन के लिए ये इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, तो इसलिए अपने पास अपन लोग केवल बेसिक मेथड ही रहने देते हैं। ये जो मेथड है, ये मेथड हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। इस मेथड को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग के पास जब भी क्वेश्चन इधर उधर फंसाएगा, हम यही बताना चाह रहे हैं, जब भी क्वेश्चन इधर उधर फंसाएगा हम लोग बेसिक मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन अ वर्नियर कैलिपर 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल coincide exactly with 9 divisions of main scale, ठीक है। 10 डिविजन्स वर्नियर स्केल का 9 डिविजन्स मेन स्केल के साथ coincide कर रहा है एंड 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, ये अपने पास दिया हुआ है, ठीक है। जब दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहा है, यानी कि अपने पास जो एक्चुअल रीडिंग है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि 7th वर्नियर डिवीजन जो है वो 4th मेन स्केल डिवीजन के साथ एक ही लाइन में कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो जीरो एरर ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट अपने को बताना है कि क्या होगा, ठीक। कोशिश करो इसको पॉज करके, इजी ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ओके, तो अब जीरो एरर अगर अपने को इसमें बताना है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर दिया है ऐसा कुछ कि ये अपने पास 0 है मेन स्केल का, ठीक है। और 4th डिवीजन यानी कि 1 2 3 4 4th डिवीजन के साथ वर्नियर का 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। 8th 9th ऐसा करके आगे वर्नियर का और डिवीजन होगा, ठीक है। यहाँ 10th ऐसा डिवीजन होगा, ठीक है। 7th डिवीजन इसका कोइंसाइड कर रहा है इसके 4th डिवीजन के साथ, ठीक है। तो यानी कि इधर साइड पर अपने पास ये 7th डिवीजन है और यहां पर कहीं पर मान लेते हैं कि 0 रहा होगा, ठीक है। तो अब 7th वर्नियर स्केल डिवीजन का
जीरोथ वर्नियर स्केल डिवीजन से, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा वो अपने को निकालना था। ये वाला डिस्टेंस 7 वर्नियर स्केल डिवीजन के जितना होगा, और 7 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, 9/10 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 0.9 mm। तो 7 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा 0.9 mm 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 6.3 mm। तो 7 वर्नियर स्केल डिवीजन था, 6.3 mm आ गया। और ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस अपने पास कितना था, 4 mm, जो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा था वो वाला का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ डिवीजन 1 2 3 4, फोर्थ डिवीजन अपने पास कोइंसाइड कर रहा था 4 mm, ठीक है। तो अब जीरो एरर का अगर बात किया जाए तो यही वाला ना डिस्टेंस हो जाएगा जीरो एरर, जीरो एरर। तो जीरो एरर अपने पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास 4 mm माइनस 6.3 mm, 4 mm माइनस 6.3 mm। वैसे इसका मैग्नीट्यूड निकाल के भी कोई अपना साइन देख सकता है, तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस ऑफ 2.3 mm, ठीक है। कोई यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड निकाल ले डायरेक्टली कि 6.3 माइनस 4, तो 2.3 mm, और साइन ऐसे देख ले कि जीरो के इधर है तो नेगेटिव जीरो एरर, और जीरो के इधर होता तो पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि अभी अपना जो ऑब्जर्व रीडिंग है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो जीरो एरर अपना क्या होता है, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस एक्चुअल रीडिंग, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा भी लिखते हैं कि एक्चुअल रीडिंग जो होता है वो होता है ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो एक्चुअल रीडिंग तो अपने पास यहाँ पर क्या था, एक्चुअल रीडिंग तो जीरो था, और ऑब्जर्व रीडिंग क्या है, नेगेटिव ऑफ 2.3 mm है, ठीक है। तो एक्चुअल रीडिंग अपने पास जीरो, ऑब्जर्व रीडिंग नेगेटिव ऑफ 2.3 है, तो जीरो एरर इधर आ जाएगा, तो इक्वल्स टू ऑब्जर्व रीडिंग यानी कि नेगेटिव ऑफ 2.3 mm, ठीक है। तो ये बेसिक ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पर यही देखना था कि ये वाला जो जीरो एरर है वो नेगेटिव जीरो एरर है, तो नेगेटिव जीरो एरर देने का एक ये भी तरीका हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने पास कि एक वर्नियर कैलिपर्स है जिसमें 25 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड एग्जैक्टली विद 24 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल का 25 डिविजन्स, मेन स्केल का 24 डिविजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर अपन जो फॉर्मूला देखे थे लीस्ट काउंट का वो लग सकता है, यहाँ पर जो हम रीडिंग का फॉर्मूला देखे थे मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग वो लग सकता है, ठीक है। इसको बेसिक से बनाने का जरूरत नहीं है, इसमें वो फॉर्मूलाज हम लगा सकते हैं, ठीक। अब बोल रहा है कि जब एक प्लेट ऑफ थिकनेस 2.395 सेंटीमीटर रखते हैं बीच में, तो ऐसा पाया जाता है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो 1.9 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर के बीच में मेन स्केल के, ठीक है। और 14th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली किसी एक मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। और जब हम इसके बाद बोल रहे हैं कि अब हम एक लेंथ ऑफ रॉड मेजर कर रहे हैं जो कि अपने को नहीं पता है, और वो भी दिया हुआ है, इसका थिकनेस अपने को पता था, बट ये जो रॉड का लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसमें दिया है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो 11.6 सेंटीमीटर के पीछे लाई कर रहा है, और 18th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड क्या है वो अपने को बताना है, ठीक। कोशिश करो पॉज करके, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजीली बन जाएगा, कोशिश करो। ओके, इसमें अपने पास क्या दिया हुआ है कि 25 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है 24 डिविजन्स ऑन मेन स्केल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं लिस्ट काउंट निकालने का। तो लिस्ट काउंट यहां से हो जाएगा, लिस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विच इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को हम बोल सकते हैं 24 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो यहां से हो गया विच इम्प्लाइज लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई 25 विच इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन अपने पास कितना है, 1 मेन स्केल डिवीजन अपने पास यहाँ पर फिर से अपने पास बेसिक से ही जाना, 1 मेन स्केल डिवीजन 1.9 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। तो विच इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25, तो यानी कि यहाँ से हो गया 0.004 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपने पास लिस्ट काउंट आ गया, ठीक। अब हम देखते हैं कि प्लेट का थिकनेस जो है, लिस्ट काउंट हम लोग ऐसे ही निकाल लिए, ठीक है।
अब देखते हैं कि प्लेट का थिकनेस एक्चुअली में था 2.395, बट जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अपने पास कितना है 1.9 और 2.0 के बीच में, ठीक है। यानी कि जो प्लेट का थिकनेस ऑब्जर्व्ड है वो एक्चुअल थिकनेस से कम है, यानी कि कुछ एरर है कैलिपर्स में, और उसी के लिए ये वाला सारा कहानी दिया हुआ है। बोलोगे सर प्लेट का थिकनेस क्यों दिया हुआ था, तो ये कहानी क्यों दिया हुआ है, इसी से मेरा निकल जाएगा। नहीं, ये कहानी उसी लिए दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि अपने को जीरो एरर कैलिपर में है और वो अपने को निकालना है, तो उसके लिए ये कहानी है, ठीक है। तो अब अगर हम प्लेट का केस देखें, तो फॉर प्लेट अगर हम देखें, फॉर प्लेट अपने पास क्या होगा, अपने पास जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग है, एक्चुअल रीडिंग जो अपने पास है, एक्चुअल रीडिंग वो है अपने पास 2.395 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग है वो है अपने पास, ऑब्जर्व्ड रीडिंग वो हो जाएगा अपने पास मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग अपने पास कितना है, मेन स्केल रीडिंग है 1.9, ठीक। तो 1.9 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में ही है, अपन लीस्ट काउंट में सेंटीमीटर में ही निकाले, तो 1.9 प्लस अपने पास ये हो गया ऑब्जर्व रीडिंग का मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो गया अपने पास, वर्नियर स्केल रीडिंग हो चुका है अपने पास 14, तो 14 इंटू लीस्ट काउंट अपने पास कितना है, लीस्ट काउंट है 0.004, 0.004, ठीक है। तो यहां से आ गया विच इज इक्वल्स टू 1.956 सेंटीमीटर, ये अपने पास आ गया ऑब्जर्व रीडिंग, ठीक है। अब अगर अपने को जीरो एरर निकालना है, तो अपने पास सिंस अपने पास पता है एक्चुअल रीडिंग जो होता है, एक्चुअल रीडिंग हो जाएगा ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो यहां से अपने पास जीरो एरर सिंपली आ जाएगा, जीरो एरर इक्वल्स टू आ जाएगा ऑब्जर्व्ड रीडिंग यानी कि 1.956 माइनस एक्चुअल रीडिंग यानी कि 2.395, ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहां से हो गया विच इज इक्वल्स टू, यहां से आ गया 9, 6, 15, 1, 5, 1, 6, 3, 9 और 9, 4, 13, तो यहां से आ गया अपने पास 0.439 विथ अ नेगेटिव साइन, ठीक है, तो माइनस 0.439 सेंटीमीटर, ठीक। तो अपने पास जीरो एरर इतना आ गया, ठीक है। अब अपने पास आते हैं दूसरे वाले पर, जब हम रॉड का लेंथ मेजर कर रहे हैं तो ये ऐसा पाया जा रहा है कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो जस्ट बिहाइंड 11.6 सेंटीमीटर लाई कर रहा है। अब दूसरा गलती यहां पर हो सकता है, जस्ट बिहाइंड 11.6 सेंटीमीटर लाई कर रहा है, यानी कि यहां पर जो मेन स्केल रीडिंग है फॉर रॉड, अपने पास जो मेन स्केल रीडिंग है वो 11.6 नहीं है, उसके जस्ट पीछे वाला मेन स्केल डिवीजन, और जस्ट पीछे वाला मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, वन मेन स्केल डिवीजन है अपने पास 1 mm, तो यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, तो जस्ट पीछे वाला कितना हो जाएगा 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग अपने पास 11.5 सेंटीमीटर, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे एक गलती हो सकता है। तो अब अगर हम रॉड के लिए अगर हम ऑब्जर्व्ड रीडिंग निकालें, तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग जो रॉड के लिए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग यानी कि 11.5 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग यानी कि 18 इंटू लीस्ट काउंट यानी कि 0.004 सेंटीमीटर में है सब कुछ, ठीक है। तो यहां से हो गया विच इज इक्वल्स टू 11.572 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब 11.572 सेंटीमीटर अपना ऑब्जर्व रीडिंग आ गया, और इसमें से अगर हम जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरा एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रॉड जो हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 11.572 माइनस माइनस ऑफ 0.439 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा कहानी सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली इन दोनों को अपने को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110.12, ठीक है। तो 12.011 सेंटीमीटर ये अपना एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर गलती कहां कहां हो सकता था, सबसे पहला गलती हो सकता था कि जीरो एरर अगर नहीं देखे डायरेक्टली बना दिया, दूसरा गलती क्या हो सकता था, लाइज जस्ट बिहाइंड दिया, ठीक है। तो ये दो गलती का चांसेस यहां पर था, इसीलिए जब भी क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, तो अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है अपने पास कि एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें 1 सेंटीमीटर जो है मेन स्केल पर वो 8 इक्वल डिविजन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और एक स्क्रू गेज है जिसमें 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल है, ठीक है, सर्कुलर स्केल पर 100 डिविजन्स है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स में बोल रहा है कि 5 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल coincides with 4 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल, ठीक है। और स्क्रू गेज में बोल रहा है कि 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल वो उसको 2 डिविजन से मूव कर रहा है ऑन लीनियर स्केल, ठीक है। मतलब कि पिच इक्वल्स टू 2 मेन स्केल डिविजन है, ठीक है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट। अपने पास एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, यानी कि अपने को चारों स्टेटमेंट चेक करना है, ठीक है। तो ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट चेक करना है। इसको पॉज करो और सोचो क्या आ रहा है। ओके, सोच लिया। चलो देखो, इसमें क्या था अपने पास कि स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है इफ द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, यानी कि अपने को लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर्स में 4 डिविजन्स जो है मेन स्केल का वो 5 डिविजन्स वर्नियर स्केल के इक्वल है। तो यहाँ पर हम बेसिक अपना जो फॉर्मूला याद किए थे 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन लीस्ट काउंट का, वो हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा भी लगा सकते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, दोनों यहाँ पर ट्रू है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लीस्ट काउंट का बात करें, यहां से वर्नियर कैलिपर्स के लिए, वर्नियर कैलिपर इसके लिए अगर हम बात करें तो यहां पर अपने पास दिया है कि 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो है अपने पास 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो है अपने पास कितना 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। 1/8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर यहां से अपने को लिस्ट काउंट निकालना हो तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन या फिर 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कितना था 5 था, तो यहां से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 40 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर ये हो जाएगा, चूंकि अपना ऑप्शन में एमएम में दिया है तो इसको हम लोग एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एमएम में हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 20 mm, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 4 mm, और 1 डिवाइड बाई 4 mm हो जाएगा अपने पास 0.25 mm, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया लीस्ट काउंट किसका वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है। अब बोल रहा है इफ द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ए एंड बी ऑप्शन के लिए अपने पास बोल रहा है, ए एंड बी को एक ही साथ देख लेते हैं क्योंकि दोनों में अपने पास सेम ही कहानी दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों का बस लास्ट वाला डेटा डिफरेंट है, तो इन दोनों में से एक कोई करेक्ट होगा, ठीक है। बोल रहा है इसमें इफ द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। पिच जो है स्क्रू गेज का वो ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स यानी कि 2 इंटू 0.25 mm है, ठीक है। यानी कि ये कितना है, ये है विच इज इक्वल्स टू 0.5 mm, ठीक। तो अपने पास बोल रहा है देन द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज, लीस्ट काउंट जो हो जाएगा स्क्रू गेज का, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज वो कितना हो जाएगा, वो होता है पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। इसको कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो पिच है अपने पास 0.5 डिवाइडेड बाई 100 mm, तो यहां से हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0.005 mm। तो अपना एक ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है, ए और बी में से अपने पास एक ऑप्शन तो अपने पास बी करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अब यहां से सी एंड डी में देखा जाए अगर, तो सी एंड डी में अपने पास क्या बोल रहा है इफ द लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज, लीनियर स्केल का लीस्ट काउंट यानी कि स्क्रू गेज के लिए जो 1 मेन स्केल डिवीजन का जो वैल्यू है फॉर स्क्रू गेज वो इक्वल है किसके, लिस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल का मतलब वो है लीनियर स्केल अपने पास सीधा वाला और उसका लिस्ट काउंट यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे अपने पास वर्डिंग में नहीं फंसना है कि क्या आखिर क्या बोल रहा है, उसमें नहीं फंसना है, ठीक है। इस ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये जो है ये ट्वाइस है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जो कि कितना अपने पास 0.25 mm, ठीक है। तो ये फिर से यही हो गया, ये अपने पास 1 मेन स्केल डिवीजन जो हो गया वो हो गया 0.5 mm, ठीक है। अब अपने पास बोल रहा है
देन द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट अब कितना है वो अपने को निकालना है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज के लिए अपने पास सबसे पहले तो पिच देखना पड़ेगा। तो पिच यहाँ पर कितना है, पिच जो हो जाएगा, यहाँ पर बोल रहा था अपने पास क्वेश्चन में कि वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना आगे बढ़ता है, पिच जितना आगे बढ़ेगा, और वो है टू डिविजन ऑन लीनियर स्केल के बराबर। यानी कि पिच जो है वो टू मेन स्केल डिविजन्स के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 1 mm है, ठीक है। तो अब अपने पास अगर लीस्ट काउंट का बात किया जा रहा है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, तो वो कितना हो जाएगा, पिच यानी कि 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल यानी कि 100, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.01 mm। तो अपना सी और डी सेम ही ऑप्शन है, तो इन दोनों में अपना कौन सा करेक्ट है, सी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर्स जो है, करेक्ट आंसर्स जो है वो कौन कौन सा है अपने पास, करेक्ट आंसर्स है अपने पास बी एंड सी, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें फंसाने वाला बस यही कुछ टॉपिक्स था, एक था कि यहाँ पर वर्डिंग में फंसाया जा सकता था, बाकी ये बेसिक क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसमें ज्यादा इधर इधर उधर नहीं है, बेसिक टाइप का ही इसमें बनने वाला है, ठीक है। बस एक एक करके पढ़ते चलना है क्या क्या बोल रहे हैं, और उस हिसाब से सॉल्व करते चलना है। एक ही बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, पूरा क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है, शुरू में एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, बट ऐसा नहीं कि उसमें कंफ्यूज हो जाना, फिर से एक बार दोबारा पढ़ेंगे और सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया अपने पास कि देयर आर 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन्स है, और स्क्रू जो है एक रोटेशन में कितना आगे जा रहा है, 2 mm आगे जा रहा है, वन कंप्लीट रोटेशन में, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि एक डायमीटर ऑफ वायर मेजर करते टाइम ऐसा देखा जा रहा है कि मेन स्केल जो है वो 5 mm रीड कर रहा है, एंड 62nd डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल जो है वो रेफरेंस लाइन पर है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ वायर अपने पास क्या है बताना है, ठीक। कोशिश करो, सोचो, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, अगर गलत आ रहा है तो फिर सोचो कि गलती कहाँ हो रहा है, ठीक है। कोशिश करो पॉज करके। ओके, कितना आंसर आ रहा है, 6.24, और गट फीलिंग है कि वो सही है, आपका आंसर गलत है, सो सैड। चलो देखो, समझाते हैं कहाँ गलती हो रहा है, ठीक है। देखो, इसमें गलती का सबसे बड़ा चांस कहाँ है वही हम समझाने जा रहे हैं, ठीक। अगर आंसर 6.24 आ रहा है तो हम वेरीफाई करके ये तो चेक कर ही सकते हैं, इसमें ऑप्शन भी दे सकता था, ऑप्शन ए 5.24, ऑप्शन बी 6.24, ऑप्शन बी मार के खुश होकर चलाते +4 नहीं -1, ठीक है। तो वैसा नहीं करना। अब इसमें अपने पास क्या बोल रहा है कि 5 mm लास्ट विजिबल मेन स्केल डिवीजन है, ठीक है। अब 5 mm अगर लास्ट विजिबल मेन स्केल डिवीजन है, यानी कि आंसर 6.24 तो नहीं हो सकता। आंसर जब भी होगा 5 mm और 6 mm के बीच में ही लाई कर रहा होगा, क्योंकि एरर तो है नहीं कुछ, ठीक है। तो आंसर 5 और 6 mm के बीच में ही लाई कर रहा होगा, 6.24 तो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा कितना, तो एकदम बेसिक से देखते हैं। जब जीरो था, जब जीरो जस्ट दिख रहा था, जब दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर रहा था, जब जीरो जस्ट दिख रहा था, तो उस टाइम पर सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन पर होगा, ठीक है। अब हम घुमाना शुरू किए, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना आगे जा रहा है, 2 mm आगे जा रहा है, तो 2 mm पर जब होगा तब भी जीरो रेफरेंस लाइन पर होगा। फिर और घुमाए, जब 4 mm पे पहुंचा होगा तब भी जीरो रेफरेंस लाइन पर होगा, ठीक है। कहानी कुछ ऐसा होगा, जब 4 mm पर होगा, ये है अपने पास 0 1 2 3 4, जब 4 mm जस्ट दिख रहा होगा, ये कैप बाकी को ढके हुए होगा, तो जीरो जो होगा सर्कुलर स्केल का वो रेफरेंस लाइन पर होगा, ठीक है। अब यहां के बाद जब हम घुमाएंगे तो जब 5 आएगा तो 4 से अब 2 mm पर पूरा एक रोटेशन होता, तो 1 mm पर कितना डिविजन क्रॉस करेगा, 50 डिविजन क्रॉस करेगा, ठीक है। तो 50 डिविजन क्रॉस करेगा, यानी कि जब 5 आएगा यहां पर सर्कुलर स्केल पर, 1 2 3 4 5, जब 5 आएगा सर्कुलर स्केल पर, उसके आगे का कुछ नहीं दिख रहा है, तब कहानी क्या होगा, तब कहानी होगा कि यहां पर कौन सा डिवीजन होगा, 50, ठीक है। और अब जो अपने पास रीडिंग दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है कि 5 तो दिख रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 दिख रहा है, ठीक है।
और सर्कुलर स्केल पर अपने पास कितना डिवीजन दिख रहा है, सर्कुलर स्केल पर अपने पास रीडिंग जो दिख रहा है वो दिख रहा है 62। ठीक है, तो अब अपने पास रीडिंग लिखना इजी है, लिखते हैं। रीडिंग लिखने का एक तरीका तो यह है कि यहां से यहां डायरेक्टली देख लेते हैं, यहां से यहां जो आया तो रीडिंग जो हो जाएगा अपने पास, रीडिंग एक तो डायरेक्टली ये लिखा जा सकता है कि 4 mm प्लस उसके बाद कितना डिवीजन क्रॉस किया 62, और 1 डिवीजन क्रॉस करने में कितना आगे जा रहा है, तो इसका लिस्ट काउंट जो है, लिस्ट काउंट इसका कितना हो जाएगा 100 डिवीजन से सर्कुलर स्केल पर। ठीक है, और 2 mm आगे जा रहा है एक रोटेशन में, तो 1 डिवीजन में कितना 2 mm/100 यानी कि 0.02। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 mm के आगे कितना डिवीजन गया 62 डिवीजन, तो 62 इंटू 0.02 mm। ठीक है, तो यहां से हो गया विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5.24 mm। अब समझ में आया कहाँ गलती हो रहा था। ठीक है, या फिर हम लोग यहां से यहां पर भी लिख सकते हैं, यहां से यहां भी रीडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, 5 mm पर अभी था और कितना डिवीजन था 58 डिवीजन था, और इसके बाद कितना डिवीजन क्रॉस किया, तो 62 माइनस 50 यानी कि 12 डिवीजन इसके बाद क्रॉस किया। तो रीडिंग लिखने का एक और तरीका यह भी था, रीडिंग इक्वल्स टू हो जाएगा 5 mm प्लस इसके बाद 62 माइनस 50 डिवीजन क्रॉस किया है इनटू कितना 0.02 mm। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 5.12 इंटू 0.02, तो फिर से 0.24, तो 5.24 mm। चाहे हम जिस भी मेथड से निकाले अपना आंसर सेम ही आना चाहिए। ठीक है, और गलती यहां पर क्या हो रहा था, हम लोग क्या कर दे रहे थे 5 के बाद बोल दे रहे थे 5 प्लस 62 इंटू लिस्ट काउंट, अगर बेसिक फॉर्मूला कोई लगाए तो 5 प्लस 62 इंटू लिस्ट काउंट, लेकिन 5 के बाद तो 62 डिवीजन क्रॉस ही नहीं किया, 5 के बाद कितना डिवीजन क्रॉस किया 12 डिवीजन क्रॉस किया। ठीक है, तो इसलिए 5 प्लस 12 इंटू लिस्ट काउंट। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, अगर बना देन वेरी गुड। ठीक है, और नहीं बना तो भी कोई बात नहीं, बेटर क्वेश्चन था ये। तो ये नहीं भी बना तो भी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स में मोस्टली जितना जगह पर फंसाया जाता है वो हम इस चैप्टर में डील कर दिए हैं, इस लेक्चर में। ठीक है, तो इतना अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो मोस्टली जगह पर 90% क्वेश्चन मेरा इजीली निकल जाएगा। ठीक है, और यही टारगेट है इस सीरीज का, क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस का। ठीक है, अगर कहीं थ्योरी में दिक्कत हो रहा था, जैसे कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि ये सर डायरेक्ट कहाँ से लिख दिया, तो उसके लिए तो सबसे पहले अगर थ्योरी में दिक्कत हो रहा था, मान लेते कोई क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले बुक देखेंगे कि किसी बुक से भी कि अपने पास थ्योरी क्या है, इसका बेसिक थ्योरी क्या है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक अपने पास क्लियर होना चाहिए। ठीक, और अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो मेरा बुक भी रिकमेंड कर सकते हो उस बुक के लिए, या फिर अपने पास अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो क्विक थ्योरी रिवीजन करके भी एक सीरीज है यूट्यूब पर ही। ठीक है, और अगर फुल डिटेल्ड कोर्स चाहिए ये सब के बारे में अगर जानना है, क्विक थ्योरी रिवीजन का तो लिंक भी इधर आ रहा होगा, और अगर ये सब के बारे में जानना है तो physicsbuddy.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहां पर जाकर के सब कुछ पता चल जाएगा कि फुल डिटेल कोर्स कहाँ है, क्विक थ्योरी रिवीजन कैसा है, बुक्स कौन कौन से अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां पर जाकर के ये सब चीज देख सकते हैं। ठीक, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देते हैं। ठीक है, अगर मतलब लगता है कि किसी दोस्त को हेल्पफुल होगा तो उसको शेयर कर दो किसी फ्रेंड के साथ, किसी भैया दीदी के साथ। ठीक है, सर भैया दीदी मत बोलिए, ठीक है कोई बात नहीं बोलते। ठीक है, तो किसी भैया दीदी के साथ शेयर कर सकते हो, सॉरी। ठीक है, किसी सीनियर जूनियर के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, और चैनल पर रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहे इसके लिए सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।